क्या चीज हमारे पास है जो हम नहीं यूज करते हैं, दूसरे लोग यूज करते हैं, और वो चीज सभी के पास है। जो यूज करते हैं दूसरे लोग है हमारा चीज। आंसर टू दिस रीडर विल बी इन द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू नरेट राइट नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल E-Vision 01 विद द टैगलाइन जहां नॉलेज को पास लाओ और डर को दूर भगाओ। Now this channel is basically based for the concept of grammar and maths. So as this is the first episode of E-Vision 01, so we will start with the basic of the grammar. Okay, to start with the basic, let us first have a small prayer of 5 seconds. Just join your hands and just pray to your whichever God you pray for 5 seconds. Okay, so here we are all charged with the spiritual energy in us. So let's start with the concept of grammar. Now, as I told you that this channel doesn't focus on the grammar directly. डायरेक्ट ग्रामर में फोकस नहीं करते हैं, हम चाहते हैं स्टोरी के रास्ते से। So as we being the first episode, let us start a small story. Before the story, I'll ask you one riddle. The answer of the riddle will be in the story itself. जो मैं पूछ रही हूँ आपको सवाल, उसका जो आंसर है वो स्टोरी में ही है। So what we are having, क्या चीज़ हमारे पास है जो हम नहीं यूज करते हैं, दूसरे लोग यूज करते हैं, और वो चीज़ सभी के पास है। जो यूज करते हैं दूसरे लोग है हमारा चीज़। आंसर टू दिस रिडल विल बी इन द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू नरेट राइट नाउ। One day Raju came to his mother and he said, मम्मी मम्मी मुझे गोल वाला चीज चाहिए। मम्मी से गोल बॉल चाहिए? नहीं नहीं मम्मी बॉल नहीं, मुझे गोल गोल जो होता है ना वो खाने वाला चीज वो चाहिए। सो मम्मी वाज बिट सरप्राइज, सेड मैरी बिस्किट। सर मम्मी नहीं, नॉट मैरी बिस्किट, जो गोल गोल जो होता है ना जो खाते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा होता है जो। मम्मी वाज बिट कंफ्यूज। अच्छा रोटी की बात कर रहे हो? नो मम्मी नॉट रोटी, वो जो होता है ना गोल जिसमें आप सब्जियां डालते हो। मम्मी से ओके, शायद तो उत्तपम की बात कर रहे हो। नो मम्मी नॉट उत्तपम, फिर क्या? वो जो होता है गोल जिसमें सब्जी डालते हो, चीज डालते हो। मम्मी को समझ में आया। मम्मी ओके, तो तुम पिज्जा की बात कर रहे हो? यस। सो राजू बोला यस मम्मी पिज्जा की बात कर रहा हूँ। मम्मी वो सरप्राइज, राजू इतना बोलने से अच्छा तो मुझे खाली बोल दे मम्मी मुझे पिज्जा चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होता ना। तो राजू सेड मम्मी मुझे वो याद नहीं आ रहा था, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। सो ये नाम जो है नहीं समझ में आने के कारण से मम्मी स्टार्टेड गिविंग द क्लूज, ये कभी बोली बॉल, कभी बोली रोटी, कभी बोली बिस्किट, कभी पिज्जा, कभी उत्तपम। So in all confusion, finally the answer came, yes, it is pizza. So the name plays an important role in our life. Now answer to the puzzle which I asked you earlier, that क्या चीज़ हमारे पास है जो बाकी लोग यूज़ करते हैं? The answer to this puzzle is हमारा नाम। जो हमारा नाम जो हमारा है, we are not using that. We will not call ourselves. ये नाम से हम आप खुद को बुलाएंगे नहीं। Who uses the name? बाहर के लोग, दूसरे लोग हमारा नाम यूज करके हमारे में बुलाते हैं। सो नाम जो चीज़ है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो हमारे घर के बाजू में, घर के पास जो भी चीज़, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी आपके आसपास जिसका नाम नहीं होगा। सो नाम जो है दिस इज द बेस ऑफ ग्रामर विच इज कॉल्ड एज नाउन। So let us study about the noun. So the noun basically is the naming words. किसी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। इंग्लिश ग्रामर में जो बेस ऑफ ग्रामर इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ whom? Naming word of a person, place, animal or things. These are the noun. इसके अलावा नाउन आइडिया का भी होता है, लाइक थॉट। मेरा थॉट आया मुझे, मैं सोची है, तो वो आइडिया भी नाउन होता है। इमोशन, एंगर, लव, ये सब इमोशन भी नाउन होता है। सो दिस आर द बेसिकली नाउन विच यू कैन नॉट सी, इसको देख नहीं सकते हम, बट ये जो नाउन है हम लोग पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स से देख सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ क्या होता है बेसिकली नाउन, वी कैन प्ले द गेम, लाइक यू कैन प्ले द गेम विथ योर फ्रेंड्स। So now suppose I am playing the game, like इस चैनल का नाम है E-Vision। E से स्टार्ट होता है E-Vision, E। So मैं E से person,
प्लेस, एनिमल और थिंग लिखूंगी ई से. नाउ पर्सन ऑफ, इफ ई से आपको किसी का भी नाम लिख सकते हो, ओके. प्लेस ई से लिख सकते हो, एनिमल ई से लिख सकते हो और थिंग ई से लिख सकते हो. यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड एंड यू कैन टाइमर लगा दो 1 मिनट में आप फटाफट कितना नाम लिख सकते हो करके. ओके, सो मैं सपोज पर्सन का नाम लिखूंगी ई से, सो एडिन. ओके, देन प्लेस इंग्लैंड. ओके, एनिमल यू कैन से एलिफेंट. ओके, और थिंग्स ई से एग लिख दो. सो ई से ये सब हो गया. सो दिस इज द वे यू कैन प्ले द गेम विथ ऑल द 26 letters in the English. This you can play with your friend. Now don't go with idea emotion, because idea and emotion you cannot see. This all you can see, because Adam is the name of a boy, England is the name of a place, elephant is an animal, and egg is a thing. So this is the way you have to play this game. And when you play this game, आपका thinking power बढ़ेगा. आप सोचो क्या क्या ई से आता है, तो कोई भी अल्फाबेट से क्या क्या आता है. So this will increase your vocabulary, वर्ड्स फॉर्मेशन ज्यादा आएगा आपको, और आपको पता चलेगा कौन से अल्फाबेट से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है. तो दैट इज द वे वी प्ले दिस गेम ऑफ noun, the basic game of noun, of name, place, animal, thing. So here you are playing also as well as you are learning also. So you can play this game with your parents also, with your friends also, with your sibling also. You can play this game and learn and increase your vocabulary. Now the next part of this grammar is word building. So that we are going to do now, word building. So now as we have learned about the game name, place, animal, word, so we'll play one more game over here about the noun only. Then again we will increase vocabulary. The format remains the same. You have to tell your friend to say ABCD and suddenly you say stop. So whichever letter comes, based on that letter, we will start with the game. You all will start with the game. So now I will show you how to play the game. The next word game is word building. Now you know the meaning of word and building. Now word means वो शब्द, और बिल्डिंग मीन्स उस बिल्डिंग बनाना. तो हम शब्दों की बिल्डिंग बनाएंगे. और हमारा चैनल ई विजन है, सो हम स्टार्ट करेंगे ई लेटर से. ओके, सो ई फर्स्ट लेटर है ई. तो ई से कुछ भी वर्ड बना सकते हो. सपोज ई से मैं बोलूंगी इरेजर. इरेजर. ओके, now फिर से ई आ गया, आर आ गया. लास्ट लेटर क्या है इसमें? आर. सो आर से नेक्स्ट वर्ड बनेगा. सो आर से मैं बनाऊंगी रैट. ओके, फिर लास्ट लेटर क्या है? टी. फिर टी से बनाऊंगी मैं, सपोज इजी वर्ड बता रही हूं मैं, टैप. ओके, फिर पी से लास्ट लेटर क्या है? पी. सो फ्रॉम पी विल मेक वन मोर वर्ड हियर. विल मेक पी से आई विल टेक पॉट. Okay, now T. Now see how the last letter, I'm using the last letter to make the building. Okay, now with the T. Suppose if I made with the T, I will make the word toast. Okay, now again T. Then T I will make, suppose the word turn. So this building can go like that. I'm taking it down because there is no place up, so I'm taking it down. The last letter is N. So here I will make the N nest. Okay, so again T came over here. True. Okay, so here the word letter again T came here. E is again here. Eraser. Okay, so you have to play the game same way, like you go up. It's not necessary that last letter should come same. It is not necessary like that at all. But to make the game more interesting. So if you give the target in your mind that I have to make the building, like I have made the building of this ground floor, first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. 8 to I have taken the turn here. There is no need of taking the turn. You can directly go straight over there. And this game again will be based on time game. Like if you 1 minute, how many words a friend can make or how many words you can make. So one who will make the maximum words, though that particular child will be the winner. So this game is again where you increase the vocabulary, where you increase the thinking power, and as well as you're learning also at the same time and you're playing interesting game all at the same time. So this is a game of word building. So today, we have a brief recap. We'll have a brief recap now. We'll start. Let us take a quick recap of what we have learned in today's the first episode of this grammar channel of eVision 01. So what we have done, we have learned first the story of Raju, where he was for the pizza, he was struggling to get the name. Then you came to know the importance of name. Without name, everything will be in confused state. So name कितना मायने रखता है ये आप समझिए कि बिना नाम का कुछ भी नहीं हो सकता है.
Okay. Second, we learned the game of criteria where name, place, animal, thing. हमने जो खेला E-Vision, E letter से हमने जो गेम खेला, जो मैंने कहा आपको फ्रेंड्स से खेल सकते हो. That is second thing we played. Then third we played a game of world building where the word के जो last letter से हम continue किए गेम बनाने के लिए, building बनाने के लिए that. So this all we have learned today. So what I did now in the channel there will be worksheet here. So what you have to do, you have to take the print or the worksheet and let your tuition teacher or your parents or your brother sister can check the worksheet. It's just an interactive type of worksheet where you will learn grammar in an interactive way. So this is all we have done in the first episode of Grammar E-Vision 01. In the next episode we will learn about the types of noun. So till then, do practice grammar, do play game and enjoy yourself. Okay? Thank you and take care of yourself.